हेलो, गुड मॉर्निंग। सो पहली बात तो ये मुझे इंश्योर करना कि आई एम नॉट द ओनली वन जिसको प्रेसिडेंट, रेशियो डिसाइडेंटी, ऑबिटर डिक्टा, स्टेयर डिसाइड्स सब कुछ एक ही जैसा लगती हैं। तो चलो इस वीडियो में मैं अपने साथ साथ आप लोगों का कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहूँगी, ठीक है। तो देखो, प्रेसिडेंट का मतलब है पिछले वाला केस में जो डिसीजन देकर गई थी उसे हम एग्जाम्पल के तौर पर रख लिया, क्योंकि जब फ्यूचर में ऐसा कोई सिमिलर केसेस आएगी उससे अप्लाई करूँगी। ये है प्रेसिडेंट। A precedent is a legal decision made by a court in a previous case that is used as a guide or authority for deciding similar cases in the future। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। कोर्ट ने पिछले वाला एक केस में बोला था कि टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इलीगली इज थेफ्ट। अब ऐसा कोई केस आए इन फ्यूचर तो हम उसे थेफ्ट ही मानेंगे। ये हुआ प्रेसिडेंट, ठीक है। अब रेशियो डिसाइडेंटी क्या है? पहले बात तो रेशियो डिसाइडेंटी इज़ अ लैटिन टर्म जिसका मतलब है द रीज़न फॉर डिसाइडिंग। कोर्ट ने पिछले वाला केस में बोला था टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी इलीगली इज थेफ्ट बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी अंडर द लॉ। ये जो बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी अंडर द लॉ, ये है रेशियो डिसाइडेंटी। इसी का ऊपर बेस करके टेकिंग इलेक्ट्रिसिटी लीगली इज थेफ्ट ये डिसीजन देकर गई थी। अब ऑबिटर डिक्टा क्या है? ऑबिटर डिक्टा इज ऑल्सो अ लैटिन टर्म जिसका मतलब है थिंग्स सेड बाय द ओए। मतलब देखो, सिर्फ जजमेंट सिर्फ एक लाइन या दो लाइन का तो नहीं होती। जजमेंट कभी कभी थाउजेंड्स पेजेस की होती। अब वो सारी ऑब्जर्वेशन कोर्ट का, सारी रिमार्क्स, क्या सब कुछ बाइंडिंग है, सब कुछ अप्लाई करना पड़ेगी? नहीं। Obiter dicta are some remarks or observation made by a judge which are not binding but they can be persuasive in later cases। अब स्टेयर डिसाइसिस क्या है? स्टेयर डिसाइसिस का मतलब है टू स्टैंड बाय डिसाइडेड मैटर्स। जैसे कि मिनेडावे मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में केशवानंद भारती केस में जो जजमेंट दिया कर गई थी वो ही फॉलो किया गया था, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इट मेक्स सेंस ना?